हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग ठीक हैं। इसका पूछे जाने का कारण ये है क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक है, 2 से ढाई महीने ही बचे हैं और ऐसी स्थिति में कोविड-19 का जिस तरीके से प्रसार एक बार फिर से जो सेकेंड वेव की बात की जा रही है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक दिन में पिछले 2 दिनों में अगर देखा जाए तो 1,35,000 1,40,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं। इसलिए आप सभी के लिए आप सभी स्वस्थ रहें। कोविड-19 के इस प्रसार को यहाँ पर आप उससे अपने आप को सुरक्षित बनाए रखें। मास्क ज़रूर पहनें अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं। सैनिटाइज़र का यूज़ करें और कोशिश करें यदि आप किसी तरीके से ऐसे व्यक्तियों के आसपास ना रहें या अगर कोई है तो वहाँ पर उनसे एक दूरी बना कर रखें और ख्याल रखें अपना भी और अपने परिवार का भी। देखिए समय ज़्यादा नहीं है, 2 ढाई महीने ही एग्ज़ाम को लेकर हैं। यदि इस समय आपकी हेल्थ में किसी भी तरीके के कह सकते हैं कि अगर ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो है आपकी स्टडी पर। जो रेगुलरिटी आपने मेंटेन इस समय कर रखी है और अगले 2 ढाई महीने मेंटेन करनी है, जो एक फोकस आपने बना रखा है, जो आपको एक मेंटली और फिजिकली इस समय जो आपको फिट रहना चाहिए वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप इस समय का अच्छे से सदुपयोग करें। लेकिन मूल रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज मैं कुछ और चीज़ों के बारे में आपके लिए बताने जा रहा हूँ। आप सभी यहाँ पे जानते हैं कि जो स्टडी को लेकर जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेकर एक लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ISPCS का एग्ज़ाम हो, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं। 3 बड़े एग्ज़ाम जो हैं वो जून में हो गए हैं। MPPSC का भी एग्ज़ाम आपको कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने का मतलब कि उसका जो डेट थी अप्रैल में वो पीछे कर पोस्टपोन कर दिया गया है और पोस्टपोन करके यहाँ पे 20 जून को कर दिया गया है। 13 जून को UPPCS का है, 27 जून को IS का एग्ज़ाम है। 2 मई को आपको JPSC का एग्ज़ाम है। इसी दौरान यहाँ पर आपको BPSC के मेंस के भी एग्ज़ाम होने हैं। तो काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम है वो मई जून के दौरान होने हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है और करंट अफेयर्स को यहाँ पर एक अच्छे से डिटेल वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पर आने वाले जो क्वेश्चन है जो किसी भी सब्जेक्ट से ही क्यों ना हो, आप उसे अच्छे से यहाँ पर कर पाएँ और वहाँ पर करंट अफेयर्स हो या उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट हो उसका वहाँ पर जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना ही फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिए यहाँ पर जो सूचना देनी है वो ये है कि करंट अफेयर्स की जो वार्षिकांक सीरीज़ है मेरे द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की वार्षिकांक सीरीज़ मेरे द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की जाएगी और ये जो सीरीज़ है वो सब्जेक्ट वाइज होगी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज़ है वो कैसे चलेगी। तो सब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि आप पढ़ते हैं GS के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री होगा, आर्ट एंड कल्चर हो गया या फिर आपका साइंस एंड टेक हो गया, इंडियन इकॉनमी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई। तो इस तरह के जो आप सब्जेक्ट यहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर उन्हीं टॉपिक वाइज हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी हम टॉपिक वाइज ही लेकर स्टडी करेंगे। कारण क्या है कि कंटेंट हम ज़्यादा वहाँ पर पढ़ पाएंगे और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल नॉलेज होगी अर्थात जो करंट में आया होगा उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही उससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत आसपास की जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं उसको भी वहाँ पर समझेंगे। तो इसीलिए एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को हम लेकर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और एक चीज़ को और ध्यान रखना है, ये वार्षिकांक सीरीज है। ठीक है, वार्षिकांक का मतलब कि यहाँ पे कम से कम हम 1 साल का करंट कवर करेंगे। 1 साल का हो सकता था, 12 महीने से लेकर 15 महीने तक का हम इसमें करंट को कवर करने जा रहे हैं ताकि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी करंट कवर कर सकें। 12 से 15 महीने का जो करंट होगा वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे करंट होगा। हम इस तरीके से इसको स्टडी करेंगे और स्टडी करने के साथ साथ यहाँ पे दोनों ही चीज़ों का हम ध्यान रखने वाले हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो करंट का टॉपिक है, किस कारण से कोई विषय जो है वो चर्चा का है, और साथ साथ वहाँ पर करंट से रिलेटेड उसी टॉपिक को लेकर हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट या एडवांस या जो बुक की जो नॉलेज हो पहले से ऑलरेडी हमारे पास है हम उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो करंट भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें भी हैं उसके बारे में भी जानेंगे। जो बुकिश नॉलेज है जो ऑलरेडी हमें जिसके बारे में पता है उन सारी चीज़ों को भी हम इसमें साथ साथ थोड़ा बहुत लेकर चलेंगे। थोड़ा काम इस पर आपको भी करना है, तो अपनी जो GS की जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पहले से स्टडी करके रखना है ताकि जब आप करंट के जो वीडियोस आने वाले हैं उन वीडियोस को जब देखें तो आपका जो रिवीजन वाला मेथड है और साथ ही साथ जो कौन से टॉपिक हैं जो करंट में हाईलाइटेड रहे हैं सब्जेक्ट वाइज उन पर भी आपको यहाँ पर अच्छे से स्टडी करने में, उनको अच्छे से यहाँ पे पता करके उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करने में आपको ये काफ़ी मदद मिलेगी। कारण क्या है कि करंट के देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसको पढ़ने के लेकर हम 2 तरीके के मेथड अपना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है कि UPSC जो होता है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। इसी तरीके से हम बात करें कि अगर स्टेट PSC के एग्जाम अगर हम देखें तो ज़्यादातर वो 1 लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और 1 लाइनर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादातर फैक्ट बेसिस होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर
इन दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा आधार बनाएंगे, ताकि एक यूपीएससी का एग्ज़ाम भी अगर आप देने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी आपका वहाँ पे निकल जाए। और साथ ही साथ यदि आप पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम है, जैसे यहाँ पर हमने सारे एग्ज़ाम लिख रखे हैं, जैसे चाहे वो आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस का दे रहे हैं, एमपी का भी एग्ज़ाम है, जेपीएससी का एग्ज़ाम है, या आरपीएससी है, बीपीएससी, सीजीपीएससी, जो भी एग्ज़ाम आपको देने वाले हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम को यहाँ पर हम टारगेट करेंगे, अर्थात आईएएस का और साथ साथ स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम को टारगेट करके हम इन करंट अफेयर्स की वीडियोस को बना रहे हैं। तो इसलिए इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, जो चीज़ें बताई जाएंगी उन्हें सुनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी जीएस को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ आप बाकी सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक तो वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको बनाकर दे दूंगा। यदि आप अपने स्तर पे पढ़ना चाह रहे हैं, अपने स्तर पे कोई चीज़ आपको स्टडी करनी है, करंट के बारे में कुछ जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो काफ़ी सारी मैगजीन यहाँ पर आपको आती हैं। जैसे आप एक आती है आपकी क्रॉनिकल आती है, करंट अफेयर्स की एक अच्छी मैगजीन इसे माना जाता है। सिविल सर्विस क्रॉनिकल के नाम से काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे काफ़ी सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो होते हैं वो क्रॉनिकल को यहाँ पे प्रेफर करते हैं, तो आप क्रॉनिकल मैगजीन ले सकते हैं। क्रॉनिकल है, इसके अलावा आपको हम परीक्षा मंथन की यहाँ पर काफ़ी मैगजीन आती है, परीक्षा मंथन लक्ष्य नाम से, तो ये भी आप एक मैगजीन है जिसे आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो परीक्षा मंथन लक्ष्य है और क्रॉनिकल की मैगजीन है, जो आप अपने स्तर पर लेकर इसे स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल वाइज भी स्टडी करने की बात करें, थोड़ा आईएएस पे ज़्यादा फोकस्ड होने की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक दृष्टि की भी मैगजीन आती हैं, दृष्टि की भी आती हैं, वार्षिकांक सीरीज आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप यहाँ पर क्रॉनिकल, परीक्षा मंथन है, विजन की भी सीरीज आती हैं, तो आप मैगजीन भी यहाँ पर ले सकते हैं, अपने स्तर पर स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उसके माध्यम से आपको यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों का हम स्टडी डिटेल से करेंगे। वीडियोज़ यहाँ पर जो आपको मिलने वाली हैं, इसको ध्यान रखना है, आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी पर ही हम यहाँ पर इसे डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इधर उधर किसी चैनल पर अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डिटेल से सब्जेक्ट वाइज से कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर इस कंप्लीट वीडियो सीरीज को थ्रू फॉलो अप करना है। कोशिश रहेगी कि हम 2 महीने में इसे कंप्लीट कर दें, हर वीक कोशिश करेंगे, एवरी वीक एक वीडियो हम जरूर एक सब्जेक्ट का दें। इसका देखो रीज़न क्या होगा, अगर हम हर सब्जेक्ट को यहाँ पर एक रीज़न वाइज अगर हम बात करते हैं, एक सब्जेक्ट में यदि हम एक वीक में हर वीक अगर हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट का वीडियो टारगेट करेंगे, एक सब्जेक्ट का हम वीडियो को टारगेट करेंगे, ताकि यहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट की वीडियो का करंट देखने के साथ साथ बाकी जो टाइम बचेगा वहाँ पर उस वीडियो को 1-2 बार और पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आप रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि एक बार का पढ़ा हुआ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो मल्टीपल टाइम आपका पढ़ा होना चाहिए, तो आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे पढ़ना भी है। तो समय जो होगा एक ही वीक का वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा जो आपको काम करना है कि जो करंट बेस आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, उन्हीं टॉपिक को आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपके पास बुक वहाँ पर है, उसको जाकर उन्हीं टॉपिक्स को आपको वापस से उसमें जाके पढ़ना है, ताकि एक अच्छे से स्टडी कर पाओ। अर्थात उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाते हैं। कई बार करंट क्वेश्चन, जो करंट का जो टॉपिक है उससे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बार करंट की चीजें ना पूछकर उसी टॉपिक से रिलेटेड जो बुक के नॉलेज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो उसे पूछ लेते हैं। तो इसलिए आपको वहां पर करंट के साथ साथ उससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा, जो नोट्स होंगे, जो आपकी बुक होगी, वहां पर उसी टॉपिक को जाकर वहां से भी पढ़ लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि आप इसे लेकर चलेंगे, एक सारगर्भित तरीके से इसे लेकर चलेंगे, और मैं जैसे कह रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से अगर आप इसे स्टडी करेंगे, मेरे साथ जुड़ करके आप करेंगे, तो आपका करंट भी आपको तैयार हो जाएगा, जीएस का भी रिवीजन हो जाएगा, और एक प्रॉपर टाइम में समय से पहले आप एक अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स को लेकर एक काम हमने करने की बात कर रहे हैं, आएगा कब से ये भी मैं बता दूं, तो नेक्स्ट वीक से हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आपको जो वीडियो यहाँ पे मिलना शुरू होंगे वो नेक्स्ट वीक से आपको मिलेंगी। नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पर इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो पहला जो वीडियोस होंगे यहाँ पर, जहाँ तक कोशिश ये है कि जो सबसे पहला जो वीडियो यहाँ पर आएगा आपको वो एनवायरनमेंट का होगा। तो एनवायरनमेंट का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीक पहला करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा। सब्जेक्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एनवायरनमेंट का वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीक यहाँ पर मिलेगा। पहला करंट अफेयर्स का वीडियो एनवायरनमेंट का आपका आएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीक लेके आ रहे हैं, और यहीं पर इन सारी चीज़ों को, करंट को लेकर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक आपके लिए काम ये है कि आप एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करके रखें, ताकि जब वीडियोस आए उससे पहले आपको यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों की नॉलेज अच्छी रहेगी, और आप उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एक अच्छे तरीके से आपकी जो स्ट्रेटजी जो भी होगी, और या फिर जो भी आपने पढ़ा होगा उसका भी एक अच्छा रिवीजन हो पाएगा। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी, और इसीलिए ये वीडियोज़ है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, काम करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं है। और एट द लास्ट एक बार फिर से कोविड के इस टाइम में अपना ख्याल रखना है,
ज़रूरतें जो हैं उसको देखिए, जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती है तो सावधानी ज़रूर बरतनी है, और साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, फैमिली को भी देखते रहिए, और अब पढ़ाई अपनी जो होती है वो रेगुलर करते रहिए। बाकी कोई इशू आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, करंट के और बाकी डिटेल्स यहाँ पे स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच।